कृष्ण। जय मां अम्बे। मां जगदम्बा की असीम कृपा, अपार करुणा और दिव्य आशीर्वाद से आप सभी भक्तों का यह पावन दिवस सुख, शांति, समृद्धि और मंगलमय ऊर्जा से परिपूर्ण हो। पिछले 17 अध्याय को श्रद्धा, प्रेम और गहरे भक्ति भाव से सुनने वाले सभी भक्तों को हृदय से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मां भगवती की असीम कृपा आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करे। आपके घर परिवार में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि का वास हो और मां का दिव्य संरक्षण सदैव आप सभी पर बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं चैत्र मास की इस दिव्य और पावन कथा श्रृंखला में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महत्तम्य प्रसंग के 18वें अध्याय में। यह अध्याय हमें यह दिव्य शिक्षा देता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म, श्रद्धा और मां भगवती की भक्ति को सच्चे मन से अपनाता है, तब उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगते हैं। मां भगवती की कृपा से जहां निराशा होती है, वहां आशा जन्म लेती है। जहां भय होता है, वहां साहस प्रकट होता है और जहां अंधकार होता है, वहां ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ इस पावन कथा का श्रवण करता है, उस पर मां भगवती की विशेष कृपा बरसती है और उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो आइए भक्तों, अपने मन को सभी चिंताओं से मुक्त कर श्रद्धा और भक्ति के दीप को प्रज्वलित करें। प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें और जगत जननी मां भगवती का ध्यान धरकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से आज के इस पावन 18वें अध्याय की कथा का मंगलमय शुभारंभ करें। तो प्रेम से बोलिए जय मां भगवती, जय श्री गणेश। जन्मेजय ने कहा कि हे मुने, भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगत को शांति प्रदान करने वाला एवं परम आदरणीय है। मुझे अब इसका पता लगा है। हे द्विजवर, आपके मुखारविंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रसपान करते करते मेरा मन अघाता नहीं है। देवी का यह परम पावन चरित्र अल्प पुण्य वाले मानवों के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। भगवती जगदम्बा का यह लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए यह सुदृढ़ नौका है। इसीलिए हे सत्यवती नंदन व्यास जी, आप बड़े ही दयालु हैं। अब कृपा करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र सुनाइए। महिषासुर महान पापी था। देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा सुपूजित होकर कहां पधारी। हे महाभाग, अभी आप कह चुके हैं भगवती भुवनेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई, तो फिर स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक कहां उनका निवास हुआ? उन्होंने वहीं अपने दिव्य शरीर का संवरण कर लिया या वे वैकुंठ में विराजने लगी अथवा जाकर सुमेरु गिरी को सुशोभित किया? आप मुझे ये बताने की कृपा करें। फिर व्यास जी बोले कि हे राजन, मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूँ कि मणि द्वीप एक रमणीय धाम है। वहां देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बतलाया गया है। यह वह स्थान है जहां पहुंचने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को स्त्री हो जाना पड़ा था और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने कार्य में संलग्न हुए। वह परम मनोहर द्वीप अमृतमय समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है। भगवती जगदम्बा तरह तरह के रूप धारण करके वहां सदा लीला किया करती हैं। देवताओं द्वारा स्तुति और सपूजित होने के पश्चात कल्याणमयी देवी वहां पधार गई। वे माया शक्ति और सनातनी हैं। संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गई। यह देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु नरेश को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। शत्रुघ्न नाम से विख्यात वह राजा संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न था। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई। वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगा।
इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज्य का अधिकारी बनाकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। राजन, उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्म राज्य स्थापित हो गया। प्रजा सुख से समय व्यतीत करने लगी। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे। वृक्ष फलों और फूलों से लदे रहते थे। सभी ऋतुएं सुखदायिनी थी। घड़े के समान थन वाली दुधारू गौएं मनुष्यों को इच्छानुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियों का प्रवाह सुगमता पूर्वक बहता था। उनके वेग से तट छिन्न भिन्न नहीं हो पाते थे। किनारे पर पक्षियों का समाज शोभा बढ़ाता रहता था। ब्राह्मण वेद तत्व के जानकार तथा यज्ञशील थे। क्षत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी। वे दान और अध्ययन में तत्पर रहते थे। शस्त्र विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी। वे प्रजा की रक्षा में कभी भी असावधान नहीं होते थे। समस्त राजाओं द्वारा न्याय पूर्वक शासन होता था। किसी में विषय तृष्णा नहीं थी। संपूर्ण प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे। धन बांटने वालों का एक समाज विद्यमान था। गोठ में झुंड की झुंड गौएं रहती थी। हे राजन, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे। धर्म में तत्पर रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञों का संपादन किया जाता था। यज्ञ में कभी भी पशु बलि नहीं होती थी। राजा की आज्ञा के अनुसार सबके कामों की व्यवस्था थी। कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही व्यतीत होता था। महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ गई थी वह उसके मर जाने पर दूर हो गई। सभी के हृदय की व्यथा शांत हो गई। वे वेद पढ़ने में संलग्न हो गए। उनके व्रत नियम और दान धर्म में कोई बाधा नहीं रही। क्षत्रिय गण प्रजा पालन और वैश्य गण व्यापार में लग गए। कुछ वैश्यों के यहाँ खेती, व्यापार, गौ पालन तथा सूद पर रुपए चलाने का व्यवसाय था। महिषासुर का निधन हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगत सुखी हो गया। प्रजा वर्ग में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहा। सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में परायण रहने लगे। व्यास जी कहते हैं कि राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े ही बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये बड़े ही दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने यह कार्य संपन्न किया था। इसी युद्ध में महान भुजाओं वाले चंड और मुंड अत्यंत भयंकर रक्त बीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी युद्ध भूमि में काम आए अर्थात मारे गए। देवी ने उन दानवों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वे सूरगण के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गईं। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व कालवर्ती ये कौन से दानव थे? उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? किसने उनकी प्रतिष्ठा की तथा वे कैसे स्त्री के हाथों से मारे गए? उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किससे वरदान प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गए थे? और फिर वे किस प्रकार मारे गए? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। फिर व्यास जी कहते हैं कि राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली यह कथा बड़ी ही विलक्षण है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंगलमयी कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है।
प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने योग्य थी। पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की वह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार होकर वहां पधारे। उन्होंने देखा वे दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाबाहो उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभीष्ट हो अथवा तुम जो भी वर चाहते हो उसे व्यक्त करो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वे सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वे दंड की भांति सामने पड़ गए। उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे कि हे देवों के देव, हे दया सिंधु, हे ब्राह्मण, आप भक्त जनों को अभय कर देते हैं। हे विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संत्रस्त होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं। हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें। फिर ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरा नहीं कर सकता। यह सर्वदा अदेय है। जन्म वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति यह बिल्कुल निश्चित है। इसमें संशय नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम दूसरा कोई अभिलषित वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे, सोचने लगे। सोचने के पश्चात वे सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक बोले, जगन नियंता प्रभु ने सदा से ही जगत में यह मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं। हे कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण ना हो, यही हमें अभीष्ट है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भय नहीं है। हे ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से तो हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक चले जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और हर प्रकार से उनकी पूजा की। तब उत्तम दिन और नक्षत्र देखकर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज्य सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शुंभ बड़ा भाई था, इसीलिए उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी क्षण शुंभ की सेवा में सम्मिलित हो गए। चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बलाभिमानी वीर थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुंचे। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था। शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है,
यह सुनकर वह भी सेना सहित आ पहुंचा। इसी प्रकार शूरवीर रक्त बीज भी आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था। उसके पास 2 अक्षौहिणी सेना थी। हे राजन, उसके विशेष बलवान होने का एक कारण यह भी था कि युद्ध भूमि में लड़ते समय उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें भूमि पर गिरती थीं, उतने ही अनेकों तदाकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। उन क्रूर दानवों की भुजाएं शस्त्रों से सुशोभित रहती थी। रक्त बिंदु से उत्पन्न वे दानव आकार, रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वे सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसीलिए रक्त बीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। उस प्रधान दैत्य को मारने में सभी प्राणी असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत से राक्षस शुंभ को राजा मानकर उसके सेवक बन गए। वे सभी शूरवीर थे। उस समय शुंभ और निशुंभ की सेना की संख्या गणना करना असंभव था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा रखी थी। इसके बाद शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई। भीषण वज्राघात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग चले। मेरा छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर पड़ा है। यह सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां आया और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महत्तम कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए आज हम श्रवण करेंगे शनिदेव की बड़ी ही सुंदर कथा का। एक समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास जा पहुंचे और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में तो यह सामर्थ्य है नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं। इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसा सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन, सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई
तो राम ने लक्ष्मण को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई, तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आया। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी, तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दे दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उसके ऊपर सवारी कर ली। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला, तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, इसीलिए अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में ही नहीं आया, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। फिर कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी।
इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दें। फिर शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहूं लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला,
नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरु तुम अवति माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब ले लो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावी, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।